है, बस इस बात का गुरु है मुझे कि मैं भारत देश का हूँ, ये भारत देश मेरा है, ये भारत देश मेरा है। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की बलि देने वाले, अपना जान न्यौछावर करने वाले उन महान क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर उपस्थित हमारी प्रधान अध्यापिका मैडम, हमारे ट्रेनिंग इंचार्ज सर, ट्रेनिंग ऑफिसर सर एवं मैम लोग और मेरे सभी प्यारे साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, सब लोग जानते हैं कि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को अपना भारत देश का संविधान लागू किया गया था और इस दिन आज हम लोग संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र गणराज्य बने थे आज ही के दिन। लेकिन ये कहानी की शुरुआत जब हुई थी सन 1929 से शुरू हो गई थी, जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन चल रहा था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें आजादी अंग्रेज दे या न दे, लेकिन हम अपनी आजादी अगले साल यानी कि जो जनवरी में अंतिम संडे पड़ेगा, उस संडे से हम रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराना स्टार्ट कर देंगे। तो उस दिन क्या हुआ कि अगला जो संडे पड़ा था 26 जनवरी 1930 को पड़ा था और उस दिन से भारत ने तिरंगा फहराना स्टार्ट कर दिया था, अपने आप को आजाद मानना शुरू कर दिया था। उसी को ध्यान में रखते हुए अपना जब देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो उस दिन तो आजादी का एक दिन घोषित हो गया था, लेकिन उसके 2 साल 11 महीना 18 दिन में जब अपना संविधान लागू हुआ था, उस दिन 26 नवंबर 1949 का दिन था। लेकिन संविधान पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। तो अब बात ये थी कि जो पहली बार झंडा फहराया गया था उस दिन को भी तो याद करना है, इसीलिए 2 महीने रुककर 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान को लागू किया गया था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक हम लोग संविधान मनाते, मतलब गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी 1950। अब हम शुरू करते हैं संविधान की बातें। आप सभी को पता है कि संविधान बनाने के लिए हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथियों ने बहुत मेहनत किया। इस संविधान को बनाने के लिए संविधान में 395 अनुच्छेद, पहले 22 भाग हुआ करते थे, 25 भाग हो गए हैं। उसमें कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो हमें स्वतंत्रता, समानता, हमें अधिकार दिलाते हैं। लेकिन आजकल को जो दौर चल रहा है, आजकल जो हमारे महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो हमें अधिकार दिलाया, आजादी दिलाई, हमें एक दूसरों को हक से जीने की आजादी मिली, आज उसे हम किस नजर से देखते हैं हमें नहीं पता। आजकल के युवा जिनके कंधे पर अपने देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है, आजकल के युवा अपने आप को देशभक्त इस मायने में मानते हैं कि सिर्फ साल भर में 2 दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंग देना ही देशभक्ति मानते हैं। मेरे दोस्त, मेरी नजर से आप देखें तो देशभक्ति ये नहीं होती है। मेरी नजर से देखें तो देशभक्ति हम उसे कहते हैं जब हम अपने समाज के लिए, अपने आसपास पड़ोस के लिए, अपने देश के लिए काम करें। और देशभक्ति असल मायने में उस दिन हमारी सार्थक होगी जब हमारे जो देशद्रोही लोग हैं उनको डर पैदा हो जाए, क्योंकि कहते हैं कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना एक कब्र भी तेरी है और एक कब्रिस्तान भी तेरा है। मैं इस शायरी के माध्यम से सबसे पहले बाहर के गद्दारों से हमें डर नहीं है, यहाँ हम जो देश में गद्दार है उनसे डर है, क्योंकि आजकल धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर शोषण होता है, एक दूसरों को नीचे दिखाया जाता है। तो सबसे पहले बाहर के गद्दारों से बचने से ज्यादा अपने अंदर के गद्दारों से हमें लड़ना होगा, तब जाकर कहीं अपना देश सशक्त बनेगा, आगे बढ़ेगा। अगर आप कहेंगे कि हाथ में तिरंगा ले लेना, इंस्टा, फेसबुक,
इंस्टाग्राम फेसबुक को डीपी को 3 रंग में रंग देना देशभक्ति। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो एक छोटा बच्चा होता है फुटपाथ पर नंगे पैर में तिरंगा लेकर दौड़ता है, क्या देशभक्ति होती है? नहीं होती, देशभक्ति नहीं होती। अगर जब पेट के भूखे न मंदिर को जानते हैं न मस्जिद को जानते हैं, न मंदिर को जानते हैं न मस्जिद को न शिवालयों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं साहब तो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। तो जिसे पेट की भूख होती है वो सिर्फ भोजन के निवाले के लिए काम करता है। तो बच्चा सच्चा देशभक्त वो तिरंगा लेकर बेचता है तो देशभक्ति नहीं होती है। हमें समाज में अपने आप को ऐसे तैयार करना है, अपने समाज को हमें आगे ले जाना है। हमारी ये जिम्मेदारी होती है, हम युवाओं की जिम्मेदारी होती है कि हमें आजादी, हमें इस आजादी को असल मायने में सच करना है। जो हमारे महापुरुषों ने जो एक सपना देखा था, भारत को आजाद कराया था। भगत सिंह 22 साल की उम्र में फंदे पर लटक गए थे, लेकिन आज हम 22 साल की उम्र में क्या करते हैं? एक दूसरों को नीचा दिखाते हैं। हम बहुत ऐसे ऐसे सिचुएशन को देख चुके हैं कि आजकल सिर्फ धर्म के नाम पर बस ये हो रहा है कि तुम तो इस धर्म के हो, तुम तो इस धर्म के हो। तो जब तक हम इस धर्म से आगे न बढ़ेंगे, इस जात पात, इस भेदभाव से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक अपना देश आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। इस समाज में जो राजनीतिक दल होते हैं सिर्फ आपको भटकाने का काम करते हैं, लेकिन हमें भटकना नहीं है इसमें, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाना है। क्योंकि आपको सभी लोगों को पता है कि कहा जाता है कि अपना भारत जो है सबसे बड़ा गणतंत्र है, सबसे बड़ा गणतंत्र वाला देश है, लेकिन इस भारत में कुछ वैचारिक बुराइयां नजर आती है जो मैं आप सभी के सामने उपस्थित करना चाहूंगा। हाँ, यहाँ पर तो हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख पैदा होते हैं, यहाँ तक ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ कभी इंसान पैदा नहीं होते, कभी इंसान पैदा नहीं होते। अगर आप मेरी नजर से देखें, अगर आप मेरी नजर से देखें तो मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि ना हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है, न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है, ना ही सिख की जरूरत है। अगर एक सच्चा और अच्छा देश का निर्माण करना है तो एक अच्छे इंसान की जरूरत है, एक अच्छे इंसान की जरूरत है। तो हमें सच्चे और अच्छे इंसान की जरूरत होती है। यहाँ पर जाति बहुत चलता है, धर्म के नाम पर बहुत चलता है, तो मैं उनके लिए एक शायरी मेरे पास है। कहते हैं कि जरा सोच कर देखिए, एक पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं जिस दिन पक्षी हिंदू और मुसलमान हो जाए, जिस दिन पक्षी हिंदू और मुसलमान हो जाए। अब मैं अपनी बारी को ज्यादा आगे न बढ़ाते हुए बारी को विराम देने से पहले कहना चाहूंगा कि मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा, होगा। सबके दिलों में हौसला बुलंद, तो भारत ही क्यों, एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। अब एक शायरी के माध्यम से मैं अपनी बारी को विराम देना चाहूंगा। कहते हैं कि मैं कतरा होके दरिया से जंग करता हूँ, मैं एक कतरा होके दरिया से जंग करता हूँ, मुझे बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं कतरा होके दरिया से जंग करता हूँ, मुझे बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। दूसरी सारी बोल रहा हूँ, याद नहीं आ रहा है। अभी सूरज डूबा नहीं है, जरा शाम तो होने दो, मैं खुद घर लौट आऊंगा, जरा नाकाम तो होने दो। अभी सूरज डूबा नहीं है, जरा शाम तो होने दो, मैं खुद घर लौट आऊंगा, जरा नाकाम तो होने दो। बदनाम करने के लिए ढूंढता है सारा जमाना, मेरे दोस्त मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले एक बार मेरा नाम तो होने दो, मेरा नाम तो होने दो। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय संविधान, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत।